हेलो गाइस, मेरे चैनल एम्मा कंसल्टेंसी में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के इस लाल बटन को प्रेस करें एवं बेल आइकॉन की इस घंटी के निशान को भी प्रेस करें। हमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितना समय लगेगा, कितनी फीस लगेगी, इस वीडियो को देखकर आप यूके टूरिस्ट वीज़ा विद स्पॉन्सरशिप या विदाउट स्पॉन्सरशिप अप्लाई कर सकते हैं और यूके टूरिस्ट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। हासिल करने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर यूके टूरिस्ट वीजा। नंबर 1, पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट जिसकी न्यूनतम 6 महीने तक की वैधता हो और न्यूनतम 2 पेज खाली हो। अगर आपके पास पुराने पासपोर्ट हैं तो पिछले सभी पासपोर्टों को साथ लगाएं। यूके वीजा एप्लीकेशन फॉर्म www.gov.uk स्टैंडर्ड विजिटर वीजा, ये यूके हाई कमीशन की वेबसाइट है। यहाँ आपने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरना है और फॉर्म ऑनलाइन ही सबमिट करना है। फोटो, जब आप बायोमेट्रिक के लिए जाएंगे तो आपकी फोटो VFS वाले वहीं खींच लेंगे, लेकिन फिर भी आप अपने साथ 2 अभी की खिंचाई हुई पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो मैट फिनिश हो, जिसमें 70 से 80% तक फेस कवर किया गया हो, जिसका सफेद बैकग्राउंड हो एवं कोई बॉर्डर ना हो, जिसका साइज 35 mm बाई 45 mm हो, स्कैन किए गए, स्टेपल किए गए और पिछले किसी भी वीजा में प्रयोग किए गए फोटो इस्तेमाल ना करें। कवरिंग लेटर, कवरिंग लेटर सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। तब वीजा ऑफिसर या जो भी आपके नजदीक पड़ता है उसको लिखें। कवरिंग लेटर में आपने अपनी यात्रा का विवरण देना है। आप क्यों यूके जाना चाहते हैं, आपका जाने का क्या उद्देश्य है, कितने समय के लिए जा रहे हैं, अपनी यात्रा के दौरान आप कहाँ रहेंगे और कहाँ कहाँ जाएंगे, आपकी यात्रा की लागत कितनी होगी, 1 साल में आप कितना कमाते हैं, क्या आपका खुद का कारोबार है या आप नौकरी करते हैं, क्या आपके साथ आपका कोई फैमिली मेंबर जा रहा है, क्या आप अपनी यात्रा का खर्चा खुद कर रहे हैं, क्या आपके परिवार का कोई सदस्य यूके में रहता है, आप द्वारा करी गई पिछले 10 वर्षों की यात्रा के इतिहास का विवरण संक्षेप में लिखना है। ट्रैवल आइटिनरी में आपने अपने हर दिन की विस्तृत जानकारी देनी है। जितने दिन आप वहां रहेंगे हर दिन की जानकारी देनी है। फाइनेंशियल प्रूफ, पिछले 3 साल की पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न ITR देनी है। आपकी सेविंग एवं करंट अकाउंट की पिछले 6 महीने की स्टेटमेंट, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट जो बैंक के लेटर हेड पर हो, जिसमें बैंक का नाम, बैंक का टेलीफोन नंबर हो और उस पर बैंक मैनेजर के हस्ताक्षर हो और स्टैंप लगी हो। इसमें अकाउंट होल्डर का नाम, एड्रेस होना चाहिए, देना है। और जब आप VFS जाओगे उसके 2-3 दिन पहले का हो। और अगर आपकी कोई और इनकम हो जैसे FD, RD, NSC, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स वगैरह हो तो साथ लगाएं। और अगर आपके पास LIC या कोई और इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसकी सरेंडर वैल्यू का सर्टिफिकेट साथ लगाएं। पैन कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी साथ लगाएं। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, आप यूके में कहाँ ठहरेंगे, यहाँ भी आपने यूके में जाकर ठहरना है, उसके बारे में लिखें। अगर आपने अपने किसी मित्र या रिश्तेदार के घर रहना है तो उसके घर के डॉक्यूमेंट्स लगाएं, उसके घर का एड्रेस दें। और अगर आपने होटल, हॉस्टल, अपार्टमेंट में रहना है तो उसका एड्रेस दें। होटल बुकिंग पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसे देखकर आप फ्री में होटल बुक कर सकते हैं व फ्री में बुकिंग कैंसिल भी कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कंफर्म्ड रिटर्न ए टिकट, ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर वह मांगे तो आपको एक कंफर्म रिटर्न टिकट देना होगा और आपको टिकट यात्रा कार्यक्रम का प्रमाण भी देना होगा, जिससे पता चले कि आप कब यूके पहुंचोगे और कब यूके से वापस आएंगे। ट्रैवल इंश्योरेंस, ये भी अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर वह मांगे तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस देना होगा। ट्रैवल इंश्योरेंस आपका $50,000 या इससे ज्यादा का होना चाहिए। फैमिली, अगर आप मैरिड हैं तो अपना मैरिज का सर्टिफिकेट लगाएं। आपके बच्चे हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट लगाएं। और अगर आपकी अभी मैरिज हुई है तो आप अपनी शादी का कार्ड लगाएं एवं शादी की कुछ फोटो भी लगाएं। और अगर अभी आपकी शादी नहीं हुई, आप बैचलर हैं, तो अपने माँ बाप, भाई बहन की सारी इंफॉर्मेशन दें। ट्रांसलेशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट दैट इज नॉट इन इंग्लिश, अगर कोई डॉक्यूमेंट इंग्लिश के अलावा किसी दूसरी भाषा में है तो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कराएं। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, अगर आप एक एम्प्लॉयड हैं, आपकी अपॉइंटमेंट लेटर जिससे ये पता चले कि आप किस पद पर कार्य कर रहे हैं और आप कब से जॉब कर रहे हैं, पिछले 6 महीने की अपनी सैलरी स्लिप साथ लगाएं। और आपकी लीव सैंक्शन का लेटर, आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसकी कांटेक्ट डिटेल लगाएं और अपना NOC साथ लगाएं। अगर आप किसी कंपनी में कार्य करते हैं तो कंपनी के लेटर हेड पर और पिछले 3 साल की अपनी ITR व फॉर्म 16 लगाएं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, व्यवसाय के स्वामी का नाम,
जिससे पता चल सके कि आपने कब बिजनेस शुरू करा था। अगर आप मालिक या पार्टनर हैं तो उसका सबूत लगाएं। कंपनी की बैलेंस शीट और पिछले 3 साल की ITR लगाएं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके स्कूल या कॉलेज की प्रिंसिपल द्वारा सैंक्शनड लीव का सर्टिफिकेट, आपके स्कूल कॉलेज द्वारा जारी की गई NOC एवं आपके पेरेंट्स द्वारा दिया गया NOC साथ लगाएं। अगर आप रिटायर्ड हैं तो पिछले 6 महीने की पेंशन स्टेटमेंट लगाएं। अपनी रिटायरमेंट का सबूत लगाएं। और अगर आपके पास कोई और इनकम है तो उसका सबूत लगाएं। और अगर आप फार्मर हैं तो फर्द J फार्म लगाएं। तहसीलदार का सर्टिफिकेट साथ लगाएं। अगर आप खेत ठेके पर लेकर खेती करते हैं उसकी कॉपी साथ लगाएं। और अगर आपने अपनी जमीन ठेके पर दे रखी है तो एग्रीमेंट की कॉपी साथ लगाएं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर UK टूरिस्ट वीजा पर मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले हम गूगल क्रोम खोलेंगे और उसकी सर्च बार में लिखेंगे UK टूरिस्ट वीजा और एंटर करेंगे। अब हम यहाँ क्लिक करेंगे। ये UK गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। स्टैंडर्ड विजिटर वीजा, डॉक्यूमेंट यू मस्ट प्रोवाइड। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम UK टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने का प्रोसेस शुरू करेंगे। इसके लिए हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे और अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट योर लैंग्वेज, यहाँ से आप अपनी भाषा को चुन सकते हैं। ध्यान रखें, जो भी भाषा आप चुनेंगे उस भाषा में एप्लीकेशन में पूछे गए प्रश्नों को आप पढ़ तो सकते हैं, लेकिन उत्तर आपने इंग्लिश में ही देने हैं। चलिए हिंदी में क्लिक करके देखते हैं और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। अब यहाँ देखें, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वह हिंदी में ट्रांसलेट होकर क्वेश्चन के साथ साथ चलेगा। अब यहाँ आपके पास 2 चॉइस हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर क्वेश्चन मुझे हिंदी और अंग्रेजी में दिखाएं तो यहाँ क्लिक करें। और अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे केवल अंग्रेजी में प्रश्न दिखाएं तो यहाँ क्लिक करें। लेकिन मैं यहाँ नो ओनली शो मी क्वेश्चंस इन इंग्लिश पर क्लिक करूंगा और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दूंगा। सिलेक्ट ए कंट्री टू प्रोवाइड योर बायोमेट्रिक्स, आप किस देश में बायोमेट्रिक देना चाहते हैं उसका नाम सिलेक्ट करें। बायोमेट्रिक्स का मतलब है उंगलियों के निशान और चेहरे की तस्वीर देना। एंटर द कंट्री इन विच यू आर मेकिंग योर एप्लीकेशन एंड विश टू प्रोवाइड योर बायोमेट्रिक्स, आप किस देश में अपना आवेदन कर रहे हैं और अपना बायोमेट्रिक्स देना चाहते हैं उस देश का नाम लिखें। हम इंडिया से हैं इसलिए हम इंडिया लिखेंगे और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। चेक अवेलेबल बायोमेट्रिक इनरोलमेंट लोकेशंस, यू मस्ट चेक द अवेलेबल बायोमेट्रिक इनरोलमेंट लोकेशंस फॉर योर कंट्री ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ क्लिक करके हम देख सकते हैं कि हमारे नजदीक कौन सा बायोमेट्रिक है और जो भी हमें सुविधाजनक लगे उसको चुन सकते हैं। तो चेक द अवेलेबल बायोमेट्रिक एनरोलमेंट लोकेशन पर क्लिक करेंगे। अब VFS ग्लोबल का पेज खुल गया है। वेयर आर यू अप्लाइंग फ्रॉम, आप कहाँ से आवेदन कर रहे हैं। यहाँ क्लिक करके हम अपने देश का नाम सिलेक्ट करेंगे। हम इंडिया से हैं तो हम इंडिया पर क्लिक करेंगे। विच वीजा एप्लीकेशन सेंटर वुड यू लाइक टू अटेंड, आप किस वीजा एप्लीकेशन सेंटर में जाना चाहेंगे। यहाँ क्लिक करके हम देख सकते हैं कि कौन सा वीजा एप्लीकेशन सेंटर हमारे नजदीक पड़ता है। हमारे नजदीक चंडीगढ़ पड़ता है, हम चंडीगढ़ पर क्लिक करेंगे। आपके नजदीक जो भी हो आप उसे चुन सकते हैं और उस पर क्लिक कर दें। अब हमारे पास चंडीगढ़ का एड्रेस आ गया है। यहाँ हमने बायोमेट्रिक के लिए जाना है। ये कुछ सर्विसेज हैं जिनके पैकेज हैं, जिनकी अलग अलग कीमत है, जो आपकी एप्लीकेशन को कतार में सबसे पहले रखेंगे। आप चाहे तो ले सकते हैं सर्विसेज। यहाँ और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, अगर आप चाहें तो उसे ले सकते हैं। अब वापस चलते हैं। आई हैव चेक्ड अवेलेबल बायोमेट्रिक एनरोलमेंट लोकेशंस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। अप्लाई फॉर ए UK विजिट वीजा का पेज खुल गया है। UK विजिट वीजा कई प्रकार के हैं, टूरिज्म, बिजनेस, ट्रांजिट, एकेडमिक, मैरिज, प्राइवेट। बिफोर यू स्टार्ट फर्स्ट चेक व्हाट काइंड ऑफ UK विजिट वीजा टू अप्लाई फॉर। अब यहाँ से हम चेक करेंगे कि हमें कौन सा वीजा अप्लाई करना है। इसके लिए हम फर्स्ट चेक व्हाट काइंड ऑफ UK विजिट वीजा टू अप्लाई फॉर पर क्लिक करेंगे। चेक इफ यू नीड ए UK वीजा, स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। व्हाट इज योर नेशनैलिटी एज शोन ऑन योर पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट, आपके पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज पर आपकी राष्ट्रीयता क्या है। आप जिस देश से हैं उस देश का नाम लिखें। यहाँ क्लिक करके हम अपने देश का नाम लिखेंगे। हम इंडिया से हैं तो इंडिया पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। What are you coming to the UK to do? आप UK में क्या करने आ रहे हैं। टूरिज्म, वर्क, स्टडी, ट्रांजिट, जॉइंट पार्टनर और फैमिली फॉर ए लॉन्ग स्टे। तो हम टूरिज्म पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे।
Will you be traveling with or visiting either your partner or a family member in the UK? क्या आप अपने साथी या परिवार के किसी सदस्य के साथ यात्रा या मिलने जा रहे हैं जो यूके में रहता है? अगर हाँ तो यस पर क्लिक करें और अगर नहीं तो नो पर क्लिक करें। तो हम नो पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। You will need a visa to come to the UK. आपको यूके आने के लिए वीजा की आवश्यकता होगी। अप्लाई फॉर ए स्टैंडर्ड विजिटर वीजा। हमें स्टैंडर्ड विजिटर वीजा के लिए अप्लाई करना है। अब हम एप्लीकेशन भरना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर एन ईमेल। ईमेल एड्रेस देना बहुत जरूरी है। इस ईमेल में ही आपको आपका फॉर्म सेंड करेंगे और इस ईमेल में आपका फॉर्म सेव हो जाएगा। एडिशनल ईमेल। डू यू हैव अनदर ईमेल एड्रेस? क्या आपका कोई और ईमेल एड्रेस है? अगर है तो यस करें और अगर नहीं है तो नो करें। हमारा कोई और ईमेल एड्रेस नहीं है, इसलिए हम नो पर क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर। एंटर योर नेम एज शोन इन योर करंट पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट। यहाँ आप अपना नाम लिखें। ध्यान रखें कि जो आपका नाम पासपोर्ट में है वही नाम लिखें, उसके स्पेलिंग भी वही लिखें जो पासपोर्ट में लिखे गए हैं। तो यहाँ अपना नाम लिखते हैं। अदर फैमिली नेम, यहाँ अपना फैमिली का नाम लिखें और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। एनी अदर नेम इन एडिशन टू द नेम्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड। आर यू नाउ और हैव यू एवर बीन नोन बाय अनदर नेम? क्या आप कभी किसी और नाम से भी जाने जाते हैं? अगर आपका कोई दूसरा भी नेम है तो यस लिखें और नहीं तो नो लिखें और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। योर जेंडर एंड रिलेशनशिप स्टेटस। व्हाट इज योर जेंडर एज शोन इन योर पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट? आप कौन हैं? मेल हैं, फीमेल हैं या अनस्पेसिफाइड हैं? हम पुरुष हैं, इसलिए हम मेल पर क्लिक करेंगे। व्हाट इज योर रिलेशनशिप स्टेटस? आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्सी हैं, सेपरेटेड हैं, विडो हैं? आप जो भी हैं वो लिखें। हम सिंगल हैं तो सिंगल पर क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। योर एड्रेस। यहाँ आप अपना एड्रेस लिखें। ध्यान रखें कि एड्रेस वही लिखें जो आपके पासपोर्ट में। अबाउट दिस प्रॉपर्टी। हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड एट दिस एड्रेस? आप इस पते पर कब से रह रहे हैं? दिनों से, हफ्तों से, महीनों से, सालों से? आप जब से भी रह रहे हैं यहाँ लिखें। हम ईयर्स पर क्लिक करेंगे। हम 3 साल से रह रहे हैं, हम 3 साल लिखेंगे। व्हाट इज द ओनरशिप स्टेटस ऑफ योर होम? आई ओन इट, ये आपका अपना है। आई रेंट इट, आप किराए पर हैं। अदर, जहाँ कोई दूसरी स्थिति है, आपका जैसा भी है आपका अपना है तो आई ओन इट पर क्लिक करें। तो हम आई ओन इट पर क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ आपने अपने पासपोर्ट की डिटेल देनी है। ध्यान रखें कि वही सब कुछ लिखें जो कुछ आपके पासपोर्ट में लिखा हुआ है, कोई गलती ना हो। पासपोर्ट नंबर लिखें। मैं यहाँ केवल दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, आप अपने पासपोर्ट का सही नंबर दें। इशूइंग अथॉरिटी। पासपोर्ट कहाँ से जारी हुआ है? हमारा पासपोर्ट चंडीगढ़ से जारी हुआ है, इसलिए हम चंडीगढ़ लिखेंगे। इशू डेट, जारी करने की तिथि। एक्सपायरी डेट लिखेंगे। अब सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। योर आइडेंटिटी कार्ड। डू यू हैव ए वैलिड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड? क्या आपके पास कोई वैलिड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है? अगर है तो यस लिखें और अगर नहीं है तो नो लिखें और सेव एंड कंटिन्यू का बटन दबाएं। हमारे पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड केवल आधार कार्ड ही है, इसलिए हम यस पर क्लिक करेंगे और यहाँ आधार कार्ड का नंबर लिखेंगे। ये मैं केवल आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, आपने अपना सही आधार कार्ड नंबर देना है। ये हमने आधार कार्ड नंबर लिख दिया। इशूइंग अथॉरिटी, हमें ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इशू हुआ है, इसलिए हम इंडिया लिखेंगे। इशू डेट, हमारे आधार कार्ड पर कोई इशू डेट नहीं है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, इसलिए हम इसे खाली छोड़ देंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर। योर नेशनैलिटी, कंट्री एंड डेट ऑफ बर्थ। कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, हम इंडिया से हैं, इंडियन सिटीजन है, इसलिए हम इंडिया लिखेंगे। कंट्री ऑफ बर्थ, हमारा जन्म इंडिया में हुआ है, हम इंडिया लिखेंगे। योर अदर नेशनैलिटी। डू यू करंटली होल्ड और हैव योर एवर होल्ड एनी अदर नेशनैलिटी और सिटीजनशिप? क्या आपके पास कोई और राष्ट्रीयता या नागरिकता है? हमारे पास नहीं है, हम नो पर क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। व्हाट इज योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस? आपके रोजगार की स्थिति क्या है? आप एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट हैं, रिटायर्ड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं? आप जो भी हैं वो लिखें। हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, इसलिए हम सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डिटेल। व्हाट इज योर जॉब? यहाँ हमने अपने काम के बारे में बताना है। आप जो भी काम करते हैं वो लिखे। मेरी किराने की दुकान है, मैं यहाँ ग्रोसरी स्टोर लिखूंगा। हाउ मच डू यू अर्न फ्रॉम दिस जॉब इन ए ईयर? आप एक साल में इस काम में कितना कमाते हैं? यहाँ आप ब्रिटिश पाउंड या इंडियन रुपीज में लिख सकते हैं। हम इंडियन रुपीज में लिखेंगे। हमने 9 लाख लिख दिया। ध्यान रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
यहाँ जो अमाउंट आप लिखें वह आपकी ITR में दिखाई गई इनकम से मिलती हो। ऐसा न हो कि आप यहाँ अपनी सालाना इनकम कुछ और भर दें और आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ और लिखा हो। और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। योर इनकम एंड सेविंग्स। डू यू हैव अनदर इनकम और एनी सेविंग्स? क्या आपकी कोई और इनकम या सेविंग है? अदर रेगुलर इनकम अगर आपकी है तो यहाँ क्लिक करें। व्हाट काइंड ऑफ रेगुलर इनकम डू यू हैव? आपकी रेगुलर इनकम किस प्रकार की है? अलाउंस और रेगुलर मनी फ्रॉम योर फैमिली। कोई लॉस भत्ता मिलता हो जहां आपकी फैमिली से रेगुलर इनकम आती हो, पेंशन से पैसे आते हो, या आपने इन्वेस्ट करे हो जैसे FD, RD, NSC, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, अनदर इनकम। कोई आपको किराया आता हो तो यहाँ लिखें। और अगर आपकी कोई रेगुलर इनकम नहीं है इसको हटा दें। और अगर आपकी कोई सेविंग है तो इस पर क्लिक करें। हाउ मच मनी डू यू हैव इन सेविंग? आपके पास बचत में कितना पैसा है ये आपने ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में लिखना है। हमारे पास सेविंग में 12,000 पाउंड है। अगर आपके पास कोई रेगुलर इनकम भी नहीं है, कोई सेविंग भी नहीं है तो यहाँ क्लिक करें। आई डू नॉट हैव एनी अदर इनकम और सेविंग। लेकिन हमारे पास सेविंग है तो हम यहाँ लिखेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अबाउट द कॉस्ट ऑफ योर विजिट। हाउ मच मनी आर यू पर्सनली प्लानिंग टू स्पेंड ऑन योर विजिट टू द UK? आप कितने पैसे अपनी ब्रिटेन की यात्रा पर खर्च करने की योजना बना रहे हैं? मैं यहाँ इंडियन रुपीज में 2.5 लाख लिखूंगा और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अबाउट योर फाइनेंशियल सिचुएशन। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी यू स्पेंड ईच मंथ? प्रत्येक महीने आप कितना पैसा खर्च करते हैं? यहाँ आपने लिखना है इंडियन रुपीज में हम 35,000 खर्च करते हैं। आप जितने भी पैसे खर्च करते हैं उसे लिखें, लेकिन ध्यान रखें ये आप अपनी इनकम के मुताबिक ही लिखें और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। पेइंग फॉर योर विजिट। विल एनीवन बी पेइंग टुवर्ड द कॉस्ट ऑफ योर विजिट? क्या कोई और आपकी यात्रा के खर्चे का भुगतान करेगा? कोई और आपकी यात्रा का खर्चा कर रहा है तो यस लिखें, नहीं तो नो लिखें। और अगर आपका कोई खर्चा और कर रहा है जिसने आपको स्पॉन्सर किया है तो यस पर क्लिक करें और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। अगर आपका खर्चा आपके परिवार या आपका मित्र कर रहा है जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया है तो यहाँ क्लिक करें और उनकी सारी डिटेल भरें। और अगर आपका खर्चा आपका एम्प्लॉयर या कंपनी कर रही है तो यहाँ क्लिक करें और उसकी सारी डिटेल भर के सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। और अगर कोई और कंपनी या कोई और ऑर्गेनाइजेशन कर रही है तो यहाँ क्लिक करें, उनकी सारी डिटेल भरें। लेकिन हमारा कोई खर्चा नहीं कर रहा है, हम अपना खर्चा खुद करेंगे, इसलिए हम बैक चलेंगे और नो पर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। योर प्लान्ड ट्रेवल इंफॉर्मेशन। डेट यू प्लान टू अराइव इन द UK। आप किस तारीख को UK में पहुंचेंगे? हम 15 फरवरी को पहुंचेंगे, इसलिए हम 15/2/2020 लिख दिया। डेट यू प्लान टू लीव द UK। आप किस तारीख को UK छोड़ेंगे? हम 22 तारीख को छोड़ेंगे, इसलिए हमने 22/2/2020 लिख दिया और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। स्पोकन लैंग्वेज प्रेफरेंस। ये कह रहा है कि हमें आपके वेतन के बारे में बात करनी पड़ सकती है। विच लैंग्वेज वुड यू प्रेफर टू यूज? आप किस भाषा का प्रयोग करना पसंद करेंगे, इंग्लिश या अन्य? अगर आप इंग्लिश अच्छी तरह जानते हैं तो इंग्लिश पर क्लिक करें और अगर नहीं जानते तो अदर पर क्लिक करें। तो मैं यहाँ इंग्लिश ही लिखूंगा और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। मेन रीजन फॉर योर विजिट। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर योर विजिट टू द UK? आपकी ब्रिटेन की यात्रा का मुख्य कारण क्या है? टूरिज्म, बिजनेस, ट्रांजिट थ्रू UK, एकेडमिक, मैरिज, प्राइवेट, मेडिकल, अदर्स। हम यहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं तो हम टूरिज्म पर क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। मेन रीजन फॉर योर हॉलीडे विजिट। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर योर हॉलीडे विजिट टू द UK में आपकी छुट्टियों की यात्रा का मुख्य कारण क्या है? टूरिस्ट, विजिटिंग फैमिली, विजिटिंग फ्रेंड्स। क्योंकि हमें किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया और हम बिना स्पॉन्सर के ही अप्लाई करेंगे और हम घूमने के लिए जा रहे हैं, इसलिए हम टूरिस्ट पर क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। योर एक्टिविटीज। आप UK में क्या करेंगे, क्या क्या देखेंगे वो यहाँ लिखें। आई विल विजिट टावर ऑफ लंदन, पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर, ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन ब्रिज, चर्चिल वार रूम्स एटसेट्रा। ये ध्यान रखें कि इसके कैरेक्टर 500 से ज्यादा ना हो और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। पीपल फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन यू। क्या कोई फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आप पर निर्भर है? अगर आपके बच्चे हैं जो 18 साल से छोटे हैं, जो बच्चे 18 साल से बड़े हैं और आपके साथ घर में रहते हैं, बच्चे जिनको हर समय आपकी देखभाल की जरूरत है, वृद्ध रिश्तेदार जिन्हें आवास या अन्य सहायता के लिए आपकी जरूरत है, अगर है इनमें से तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करें। हमारे ऊपर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए निर्भर नहीं है तो हम नो करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। गिव डिटेल अबाउट योर फर्स्ट पेरेंट। यहाँ आपने अपने माता और पिता दोनों के बारे में जानकारी देनी है।
ध्यान रखें, अगर उनके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट के मुताबिक ही उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ एवं नेशनैलिटी लिखें। व्हाट इज दिस पर्सन्स रिलेशनशिप टू यू, मदर पर क्लिक करेंगे। गिव डिटेल अबाउट अनदर पेरेंट, यहाँ हम अपने फादर के बारे में लिखेंगे। फैमिली हु लिव इन द यूके, डू यू हैव एनी फैमिली इन द यूके, क्या आपका ब्रिटेन में कोई परिवार रहता है। ब्रिटेन में हमारा कोई परिवार नहीं है, इसलिए हम नो पर क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। ट्रेवलिंग एज पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, क्या आप किसी ग्रुप में यात्रा करेंगे, और अगर है तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करें। हम नो पर क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। ट्रैवलिंग विद अनदर पर्सन, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ यात्रा करेंगे जो आपका पार्टनर, पति, पत्नी एवं आश्रित नहीं है। हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ यात्रा नहीं करेंगे, इसलिए हम नो पर क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। अकोमोडेशन इन द यूके, यूके में आप कहाँ रहेंगे, क्या उसका एड्रेस आपके पास है। हमारे पास एड्रेस है, हम होटल में रहेंगे, तो यहाँ यस करेंगे, इसलिए हम यस पर क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। अकोमोडेशन इन द यूके, यहाँ हमने बताना है कि यूके में हम कहाँ रहेंगे। हम होटल में ठहरेंगे। अदर अकोमोडेशन इन द यूके, क्या आप ब्रिटेन में इस होटल के अलावा भी कहीं और ठहरेंगे। अगर आप कहीं और भी ठहरेंगे तो यस करें, नहीं तो नो करें और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। यूके ट्रैवल हिस्ट्री, क्या आप पिछले 10 वर्षों में यूके गए हैं। अगर आप गए हैं तो यस करें, और अगर नहीं गए तो नो करें और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, स्विट्जरलैंड और द यूरोप इकोनॉमिक एरिया, क्या आप पिछले 10 सालों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, स्विट्जरलैंड, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया में गए हो। हम नहीं गए, इसलिए हम 0 पर क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। विच कंट्री आर पार्ट ऑफ द यूरोप इकोनॉमिक एरिया, यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इन कंट्रियों में से भी किसी में गए हैं कि नहीं। ये सारे यूरोप इकोनॉमिक एरिया में आते हैं। वर्ल्ड ट्रैवल हिस्ट्री, क्या आप पिछले 10 वर्षों में किसी अन्य देश में गए हो। यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और द यूरोप इकोनॉमिक एरिया के अलावा किसी और देश में यात्रा करी है। अगर आपने कहीं कोई और देश में यात्रा नहीं करी तो नो पर क्लिक करें, और अगर करी है तो यस पर क्लिक करें। हमने सिंगापुर, थाईलैंड की यात्रा करी है तो हम यस पर क्लिक करेंगे एवं सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर। डिटेल्स ऑफ योर वर्ल्ड ट्रैवल हिस्ट्री, हम सिंगापुर गए थे इसलिए हम सिंगापुर लिखेंगे। हम घूमने के लिए गए थे तो हम टूरिज्म पर क्लिक करेंगे। आपने इस देश में कब एंटर किया था। हमने 20 फरवरी 2018 को एंटर करा था। आपने इस देश को कब छोड़ा, तो यहाँ हम 27/2/18 लिखेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। एनी अदर वर्ल्ड ट्रैवल हिस्ट्री, क्या पिछले 10 वर्षों में किसी अन्य देश में भी गए हैं। हम थाईलैंड गए थे इसलिए हम यस लिखेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। डिटेल ऑफ योर वर्ल्ड ट्रैवल हिस्ट्री 2, यहाँ हम थाईलैंड लिखेंगे। हम केवल घूमने के लिए गए थे इसलिए हम टूरिज्म पर क्लिक करेंगे। आपने कब इस देश में प्रवेश किया था, यहाँ हम तारीख लिखेंगे। आपने कब इस देश को छोड़ा, हमने ये डेट लिख दी और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। एनी अदर वर्ल्ड ट्रैवल हिस्ट्री, क्या आप इनके अलावा भी किसी और कंट्री में गए हो। हम नहीं गए इसलिए हम नो पर क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। इमिग्रेशन हिस्ट्री, आर आइदर द यूके और एनी अदर कंट्री, आपका वीजा से इनकार किया गया है, बॉर्डर पर आपको एंट्री नहीं दी गई, रहने की अनुमति ना दी गई हो, आपको डिपोर्ट किया गया हो और आपको बैन करा गया हो एंट्री में। ऐसा हमारे साथ कुछ नहीं हुआ इसलिए हम नो पर क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। ब्रीच ऑफ यूके इमिग्रेशन लॉ, क्या आपने कभी वैध रूप से ब्रिटेन में प्रवेश किया है। क्या वीजा की वैलिडिटी से ज्यादा ब्रिटेन में रहे हैं। किसी अन्य तरीके से यूके के इमिग्रेशन कानून को आपने तोड़ा है। नो पर क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। कन्विक्शंस एंड अदर पेनल्टीज, क्या यूके या किसी अन्य देश में आपके साथ ऐसा हुआ है। क्रिमिनल कन्विक्शन, ड्राइविंग करते समय आपकी स्पीड ज्यादा हो, जहां आपके पास इंश्योरेंस ना हो, कभी आप गिरफ्तार हुए हो, आपके खिलाफ किसी सिविल कोर्ट की जजमेंट हो, यूके इमिग्रेशन लॉ के तहत कोई आपको पेनल्टी करी गई हो। अगर इनमें से आपके साथ कोई हादसा हुआ है तो उसका विवरण दें। हमारे साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ तो हम नो पर क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। वार क्राइम्स, हम नो पर क्लिक करेंगे। मैंने ये सारी जानकारी पढ़ ली है इसलिए हम इस पर टिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। टेररिस्ट एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड व्यूज, क्या आप कभी भी किसी देश में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हुए हैं। नो पर क्लिक करेंगे। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, नो पर क्लिक करेंगे। मैंने ये सारा कुछ पढ़ दिया है इसलिए हम यहाँ क्लिक करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें।
एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड व्यूज। क्या आप कभी ऐसे सदस्य रहे हैं जो उग्रवाद से संबंध हो? हम नो पर क्लिक करेंगे। मैंने ये सारी सूचना पढ़ दी है, यहाँ क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर। पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर, नो पर क्लिक करेंगे। नो पर क्लिक करेंगे, हमारी कोई और अन्य जानकारी नहीं है इसलिए हम नो पर क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। योर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, क्या आपने कभी इन संगठन के लिए काम किया है? आर्म्ड फोर्सेस, इंटेलिजेंस सर्विसेज, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, जुडिशरी इंक्लूडिंग एज जज और मजिस्ट्रेट? नहीं, हमने इनमें से किसी में कोई काम नहीं करा, इसलिए हम आई हैव नॉट वर्कड इन एनी ऑफ द जॉब्स लिस्टेड अबव पर क्लिक करेंगे। अगर आपने इनमें से किसी में काम किया हो तो उस पर क्लिक करें और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट योर एप्लीकेशन, अगर आप अपनी एप्लीकेशन के बारे में कोई और जानकारी देना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। चेक योर आंसर्स, यहाँ जो आपने अब तक आंसर दिए हैं उनको आप अच्छी तरह चेक कर लें। अगर कोई गलती हो तो उसे ठीक करें, क्योंकि इसके बाद आप इसे ठीक नहीं कर पाएंगे। और अगर सब ठीक है तो कंटिन्यू पर क्लिक करें। डॉक्यूमेंट्स, ये अनिवार्य दस्तावेज हैं और आपने इसे जरूर देने हैं। हम पासपोर्ट देंगे इसलिए हम यहाँ क्लिक करेंगे। BFS की साइट पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, उनके कोई चार्जेस नहीं होंगे। और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। विजिटर कंडीशन, मैं ये सारी कंडीशनें मानता हूँ, इस पर हम क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। डेक्लेरेशन, हम 18 साल से ऊपर हैं इसलिए हम यहाँ क्लिक करेंगे और आई एक्सेप्ट द अबव पर क्लिक कर दें। चेक योर आंसर, यहाँ आपने जो आंसर दिए हैं उनको चेक कर सकते हैं, उनके चेंज भी कर सकते हैं। और अगर सब ठीक है तो कंटिन्यू करें। वीजा ऑप्शन, आप कितनी देर का वीजा लेना चाहते हैं? 6 महीने, 6 मंथ, 2 साल का, 5 साल का या 10 साल का, जितनी भी देर का वीजा लेने चाहें वो ले सकते हैं। लेकिन आप 6 महीने से ज्यादा यूके में एक दफा में नहीं ठहर सकते। हम 6 मंथ पर ही क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। चूज ए सर्विस, सिलेक्ट ए सर्विस फ्रॉम द बिलो ऑप्शन। स्टैंडर्ड सर्विस हमने 9206 रुपए पे करने हैं, जिस पर हमें बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट अटेंड करने के 15 दिन के भीतर फैसला मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा वीजे का फैसला 5 दिन के अंदर हो जाए तो आपको प्रायोरिटी सर्विस लेनी है, लेकिन उसकी फीस 30,526 रुपए है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी एप्लीकेशन पर 24 घंटे में फैसला हो जाए तो आप सुपर प्रायोरिटी सर्विस ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 1,18,52 रुपए देने पड़ेंगे। तो हम स्टैंडर्ड सर्विस सिलेक्ट करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। चूज योर अपॉइंटमेंट लोकेशन, आप कहां बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट देना चाहते हैं वो यहाँ क्लिक करके हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ बहुत सारे सेंटर आगे हैं, आप जो भी सेंटर चाहें उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे नजदीक चंडीगढ़ है इसलिए हम चंडीगढ़ को सिलेक्ट करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। योर पेमेंट प्रोवाइडर, यू आर पेइंग 9206 रुपए। चूज योर कार्ड प्रोवाइडर, आपके पास वीजा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, डिनर्स क्लब इंटरनेशनल है, आपके पास जो भी कार्ड है उसे सिलेक्ट करें। हमारे पास वीजा कार्ड है, हम वीजा को सिलेक्ट करेंगे एवं कंटिन्यू टू वर्क। और जब आप अपॉइंटमेंट वाले दिन जाएं तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट एवं सभी डॉक्यूमेंट्स को साथ लेकर जाएं। अपनी अपॉइंटमेंट वाले दिन जो आपने समय लिया है उससे कुछ समय पहले आपने VFS ग्लोबल सेंटर पर जाना है। जैसे ही आप गेट पर जाएंगे वहां सिक्योरिटी गार्ड आपकी अपॉइंटमेंट डेट व समय आपके पासपोर्ट के साथ चेक करेगा और आपको अंदर भेज देगा। यहाँ आपने अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। वे आपको एक टोकन देंगे जिस पर एक नंबर लिखा हुआ होगा। नंबर लेकर आप बैठ जाएं और वहां लगी स्क्रीन को देखते रहें। कुछ समय बाद स्क्रीन पर आपका टोकन नंबर लिखा हुआ आएगा कि आपने किस काउंटर नंबर पर जाना है। उस काउंटर नंबर पर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं और वहां आपने सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं। अगर आप कोरियर सर्विसेज चाहते हैं तो यहाँ उसके पैसे जमा कराएं और रसीद ले लें। इसके बाद आपको आगे भेज देंगे। यहाँ आपकी उंगलियों के निशान लिए जाएंगे व आपका फोटो लिया जाएगा एवं आपकी आंखों के रेटिना को स्कैन किया जाएगा। मैंने इस वीडियो में पूरी जानकारी दी है, फिर भी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारी एमओ ओवरसीज कंसल्टेंसी कुरुक्षेत्र का एड्रेस एवं फोन नंबर है, आप फोन करके पूछ सकते हैं। जहां अपॉइंटमेंट लेकर हमारे ऑफिस में आकर भी मिल सकते हैं। अगर आपकी फाइल में कोई कमी होगी तो हम उसे ठीक कर देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एवं बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले